गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये कुछ और क्वेश्चंस लॉग के। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ना, इसमें मुझे log 5 बेस 4 की वैल्यू दी है, log 6 बेस 5 की वैल्यू दी है, और log 2 बेस 3 की वैल्यू मेरे को a और b की टर्म्स में निकालनी है। तो ऑप्शन देख के भी लगी रहा है a और b की टर्म में नहीं, अरे मुझे वैल्यू a और b की पता है ना भाई, और मेरे पास पावर बहुत सारी हैं, और मेरे पास log की सारी पावर्स हैं। बेस चेंजिंग थ्योरम है ना हमारे पास, बेस चेंजिंग थ्योरम से मेरे पास सारी पावर्स आ गई log की है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? तेज बोलो तेज। log 2 बेस। अब सपोज करो कि मैं गरीब हूं, ये तो कभी भी हो सकता है ना, नहीं हो सकता? हो सकता है? log 2 बेस 3 की वैल्यू निकालनी है। पहले जो मेरे को चीजें दी हुई है ना, ये और ये, इनमें देखो कौन कौन लोग हैं, लॉग नहीं लोग, कौन कौन से लोग हैं? 5 4 6। 4 किससे बनता है? 2 से। 4 बनता है 2 से, तो 2 है बेसिकली। वी हैव 2, वी हैव 5 एंड वी हैव 3। 3 कौन सा हो गया? अरे 6 है ना भाई। 6 किन से बना? 2 और 3 से। 2 तो ऑलरेडी है मार्केट में, 4 में है ना यार, नहीं चमक रहा। तो मेरे पास 3 लोग यूज हो रहे हैं, 2 3 5। कौन चाहिए कौन नहीं चाहिए? 2 और 3 चाहिए, और कौन नहीं चाहिए? जल्दी से बोलो। तो मुझे 5 हटाना है, टारगेट फिक्स। कौन हटाना है? 5। कमाल क्या पता है क्या है? 5 1 के नंबर में और 1 के बेस में। 1 के नंबर में और 1 के, भाई साहब अगर कोई चीज 1 के नंबर में हो और 1 के बेस में हो और आपको उसे हटाना हो, तो समाज ये कहता है कि आप इसे मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कौन गायब हुआ बताओ? इतना टाइम लोगे तो नहीं सीख पाओगे भाई, कुछ भी बोल दिया करो तुक्के में। कौन गायब होगा? 1 का नंबर दूसरे के बेस से खत्म, क्या बचा? log 6 बेस 4। सही है। अच्छा मुझे चाहिए कौन? 2 और 3। ये बहुत आसानी से 2 में कन्वर्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हो सकता है। क्या लिख सकते हैं इसे? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर आगे कैसे आएगा? 1/2 बन के। ये किसकी वैल्यू है? ए बी की। तो मेरे को log 6 बेस 2 की वैल्यू मिल गई। कितनी मिली? log 6 बेस 2 की, जल्दी जल्दी, 2ab। अभी 6 भी मेरे को पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे तो 2 और 3 चाहिए थे ना भाई। तो 6 को क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? 2 × 3। अब क्या होगा? इसको किस में लिख सकते हैं? जब log के नंबर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट नजर आ रहा हो तो उसे स्प्लिट करके 8 लिख सकते हैं। क्या लिखूं? जल्दी बोलो। log 2 बेस 2 इज 1 प्लस log 3 बेस 2 इज इक्वल टू 2ab। ये 1 इधर आएगा तो बन जाएगा। लेकिन मुझे इसकी वैल्यू तो नहीं चाहिए, मुझे तो log 2 बेस 3 की चाहिए। ये log 3 बेस 2 की है। क्या करूं? रेसिप्रोकल कर दें तो नंबर और बेस इंटरचेंज हो जाएंगे। log 2 बेस 3 इज इक्वल टू 1/2ab - 1। बिल्कुल नहीं चमका है। ये तो हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 26, फर्स्ट क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? इफ एबीसी आर कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स। एबीसी कैसे इंटीजर्स है? कॉन्जुगेटिव। कॉन्जुगेटिव मतलब 3 4 5 8 9 10, इंग्लिश में 8 9 10 15 16 17। नहीं, यही तो है। अच्छा -1 0 1, ये भी कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स होते हैं भाई। इन्हें तो कॉन्जुगेटिव माना ही नहीं कभी। माना है? -6 से शुरू करके बोलो जल्दी जल्दी कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स। -6 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बस हो गया मैडम, 3 ही बोलने थे। -6 -5 -4। शाबाश।
इफ एबीसी और कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स और इसकी वैल्यू 2 के दे रखी है भाई साहब, 1 प्लस ए सी के लॉग की वैल्यू 2 के दे रखी है, मुझे बताना है भाई साहब के कौन है इनमें से, है? सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, सबसे बढ़िया उम्दा, देख लो, सुन लो। एग्जाम्पल नंबर 27, जब मुझे कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स मानने हैं तो क्या मैं ऐसे नहीं मान सकता क्या? b माइनस 1 b प्लस 1, दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। b माइनस 1 b और b प्लस 1 मान सकता हूँ, नहीं मान सकता हूँ? क्या ये कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स हैं? है। a का रोल कौन प्ले कर रहा है? और b c का b प्लस 1, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यहां देखो जल्दी। नाउ log 1 प्लस a इंटू सी इज इक्वल्स टू log 1 प्लस a की जगह b माइनस 1, सी की जगह b प्लस 1, b माइनस 1 इंटू b प्लस 1, b स्क्वायर माइनस 1। क्या बना? b स्क्वायर, पावर नंबर पे लगी पावर, उचक के आगे आ जाती है। क्या बना? 2 log b। क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए था? 2k 2 बाजी k इज इक्वल्स टू log b। आगरा आंसर। थैंक यू। कुछ चमका है? मिटने वाला है वो, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। वैसे आपके लिखते लिखते मिट ही जाएगा वो। इंतजार की घड़ियां समाप्त। सॉल्यूशन आपने देख लिया है, खुद करने की कोशिश करें। क्वेश्चन भी नहीं लिखा होगा अभी तक तो मुझे लगता है कई लोगों ने। गुड। एग्जाम्पल नंबर 28, इस सॉल्व का मतलब क्या होता है? किसकी वैल्यू निकालनी है? हैं? बाय डिफॉल्ट तो एक्स की होती है। सॉल्व लिख दिया ना किसी इक्वेशन के ऊपर, तो इसका मतलब उसके अंदर से एक्स निकालना है। हैं? अच्छा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं क्या? किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते हैं? ऐसी भी तो कोई प्रॉपर्टी पड़ी होगी बेस चेंजिंग थ्योरम में, हैशटैग। किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते? अच्छा, ऐसा कैसे सोचा? ये सबसे बढ़िया चीज है, ऐसा कैसे सोचा? एक्चुअली क्या है, यहाँ पे नीचे a है, ऊपर x है। यहाँ नीचे x ऊपर a है, तो अगर इंटरचेंज कर दूंगा तो एक जैसे तो लगेंगे कम से कम। मैंने तो ये सोचा है अभी फिलहाल। ठीक है, मैंने किया। अब वो तो पाप तो वही है पुराने, नहीं तो हमें ये चीज़ तो खुद ही समझ में आ जाती कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। इस लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ लिखी हुई है, ये पावर 2 कहाँ से आई है? इसका होल स्क्वायर था तो इस 2 को मल्टीप्लाई कर सकते थे। मल्टीप्लाई हुई है भाई इससे, नहीं हुई है? इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 बेस, और वो चेंज करा log x बेस 2। अगर मान लो अभी हम लोग इसके बाद लॉगरिथमिक इक्वेशन में एंटर करने वाले हैं, जो आप लोग बुक में सॉल्व करेंगे ना प्रीलेप्को में, उसी में एंटर करने वाले हैं हम लोग थोड़ी देर में। उसका बेसिक ही यही है। मैंने पहले भी एक दिन बोला था, मैं सिर्फ एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूँ। आप चाहे उसके अंदर लॉग घुसेड़ दो, चाहे उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री घुसेड़ दो, लेकिन मेरे पास प्रिविलेज सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने का ही, जो जिसकी शुरुआत आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर चुके हैं। नाम जरूर सुना है, सॉल्व करनी आती हो नहीं आती हो आई डोंट केयर, नाम जरूर सुन रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं सुना है? सुना है ना, तो दुखी हो के नहीं ना, एनर्जी से। हाँ सुना है, ऑब्वियस है। एटीट्यूड आप दिखा चुके हैं ना सही जगहों पे, तो मास्टर की सुनो। हाँ, ये उसमें मेरे को सब में एक ही काम करना है, सब में एक जैसी चीजें ढूंढो उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। ये देखो, ये और ये एक जैसी चीज दिख गई,
है, इसको टी मान लेते हैं। क्या मानने से? ये मेरा टी बन गया भाई साहब। अगर ये चीज टी है तो इक्वालिटी क्या बन गई भाई, बोलो? टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। मानते हो कि नहीं मानते हो? हैं? अच्छा चलिए साहब, इसके तो फैक्टर हो जाएंगे, t माइनस 5 और t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स आ गए। क्या क्या है जल्दी बताओ? 5 और माइनस। t कौन था? a रेज टू दी पावर log x बेस 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा निकालना क्या था? निकालना क्या था? फिर मर गए लोग। क्या निकालना है? x निकालना है। ठीक है साहब। a रेज टू दी पावर log x बेस 2 की वैल्यू -1 है। एक केस तो ये है और एक केस a रेज टू दी पावर log x बेस 2 की वैल्यू 5। दो चीजें सॉल्व करनी है मेरे को, एक ये है। चलिए साहब, निकालना क्या है? टारगेट पॉइंट क्या है? x निकालना। मेरे तो फुल एंड फाइनल सिर्फ सारा कंसंट्रेशन जो है वो x पे है। सही है। अब एक समस्या थी पांडे जी, जो निकालना था वो आसमान में चढ़े बैठा है, ऊपर चढ़ा बैठा है ना भाई। वो जमीन पे होता अगर जैसे 2x इज इक्वल टू 5। एक तो ऐसा किसी ने पूछा 2x इज इक्वल टू 5, कितना सिंपल है, नहीं है? x इज इक्वल टू 5/2 सी। एक इसी का अलग वर्जन 2 रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू 5 और x निकालना है। निकालना दोनों में ही x है। नहीं आ रहा समझ में? तो इसमें क्या करना पड़ता है? इसमें लोग ये बोलते हैं कि भाई साहब पहले इस x को जमीन पे लाओ। शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। पहले इस x को क्या करो? जमीन पे लो। आसमान में चढ़ी चीज को जमीन पे लाने के लिए लॉग का निर्माण हुआ है भाई। लॉग नाम की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो आसमान पे चढ़ी चीज को जमीन पे ले आती तुरंत। देखो कैसे। मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके दोनों तरफ लॉग लूंगा। क्या लूंगा? लॉग हमेशा किसी ना किसी बेस पे लिया जाता है। बिना बेस के लॉग का कोई लॉजिक नहीं है। बिना बेस के लॉग का कोई लॉजिक नहीं, तो किसी ना किसी बेस पे लिया जाएगा। समझ रहे हो क्या यार? बेस आपकी इच्छा है, आपको क्या चूज करना है। सब बहुत अच्छे सुनो। बेस आपकी इच्छा है, आपको क्या चूज करना है। मेरे पे अगर छोड़ा जाए तो मैं हमेशा अक्सर 10 बेस लेता हूँ। मेरे पे अगर छोड़ा जाए तो, क्योंकि ट्रेडिशनल लॉग का निर्माण हुआ ही 10 बेस के लिए। बट यदि क्वेश्चन में ऑलरेडी कोई ना कोई लॉग अपीयर्ड है तो उसी बेस पे लॉग लेंगे। अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में कोई लॉग अगर अपीयर्ड है तो उसी बेस पे लॉग लेंगे। किस बेस पे लॉग है ऑलरेडी? फिर मर गए। किस बेस पे लॉग है मार्केट में? 2 बेस पे। तो मैं किस बेस पे लूंगा? 2 बेस पे लूंगा। क्यों जबरदस्ती एक और नया बेस क्रिएट करो? बेस तो सेम रहे उतना ही अच्छा है। सही है क्या? टेक लॉग बोथ द साइड्स टू द बेस लेफ्ट साइड बोलो क्या लिखना है? log a रेज टू दी पावर log x बेस 2 इज इक्वल टू log बेस 2 -1। नॉनसेंस। नेगेटिव नंबर का थोड़ी log ले सकते हो। इस नॉनसेंस का मतलब क्या हुआ? यहां से सॉल्यूशन नहीं आया। अरे इस वाले सॉल्यूशन नहीं आएगा। सिंपल है। अब नहीं आया, इसमें कोई किसी के घर पे जाके लड़ाई नहीं करनी है। और क्यों नहीं आया, बात खत्म। चलो साहब, यही काम इसमें किया है। किस बेस पे लॉग लेना है? 2 बेस पे लेंगे। पागल थोड़ी, अभी तो समझ में आया ना। 2 पे लेना है। बोलो जल्दी जल्दी बताओ। 2 आवाजें आ रही है सिर्फ, नहीं सीखेंगे बाकी। log 5 बेस 2। ये जो आसमान में चढ़ी पावर है, ये नंबर पे चढ़ी हुई है। लॉग की थ्योरी क्या बोलती है? जल्दी बोलो। ये उचक के आ गया भाई साहब। अब हमारे हक आ चुके हैं। ये 2 लॉग प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं। 2
लॉग प्रोडक्ट में है, लॉग के नंबर प्रोडक्ट में नहीं है। इनके बीच में प्लस नहीं लगाएंगे पागलों की तरह। फिर से सुन लो, ये लॉग्स हैं प्रोडक्ट में। एक होता है लॉग के नंबर प्रोडक्ट में, तो स्प्लिट करके एडिशन में ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन है? लॉग ही प्रोडक्ट में है भाई साहब। ये राम है, ये श्याम है। राम इंटू श्याम बराबर क्या आया? log 5/2। अब मैं आपको सच बता रहा हूं, बिल्कुल वास्तविकता, रियलिटी। क्या? ये चीज और ये चीज सेम है, एकदम डिट्टो सेम ही है, डिट्टो। बस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि आज हम बड़े हो गए तो लोगों ने चेहरे बदल लिए, डरावने हो गए लोग। अरे लॉग लॉग आ गए ना भाई साहब, लॉग आ गए तो चेहरे बदल गए। यही चीज लिखी हुई, इसमें से एक्स कितना है? जल्दी बोलो। 5/2। और यहाँ सोचते रहते हैं लोग बाग एक्स निकालने के लिए। अरे भाई साहब ये एक्स है, ये एक्स है, ये कांस्टेंट है, और ये कोई और कांस्टेंट है। क्या करूंगा? इसको ले जाके इधर डिवाइड कर दूंगा, इसको ले जाके उधर डिवाइड कर दिया। सपोज करो, चलो कर दिया डिवाइड। बोलो क्या मिला? log x/2 इज इक्वल टू, जिनको सीखना है वो बोलो भाई, log 5/2 अपॉन log a/2। यार इन्हें, इसे देख के मेरे दिल में कुछ कुछ तो होना चाहिए था। हो रहा है क्या? कितना हुआ? log 5/a है। निकालना क्या था? निकालना क्या था? अभी पूरा नहीं हुआ है। निकालना क्या है? x। x इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, 2 raised to the power log 5/a। दिस इज आंसर। ये आंसर आ गया। 2 पे उचका के चढ़ा दिया ऐसे हैं। जल्दी छापो फटाफट। और साथ साथ में छापने की आदत डालो, इतना टाइम नहीं मिलेगा बाद में छापने के लिए। ऊपर देखते हुए भी लिख सकते हैं आप। आपके लेवल ऑफ आगे कितने भी बुरे हो सकते हैं, यहां से इधर आना है, फिर इसे छापना है, फिर ये आएगा इधर। चंपों की तरह मत कर देना। लावण्य जी एक बात बताओ, एक्स जो है वो इसमें निकालना इजी पड़ेगा आपको या इसमें निकालना इजी पड़ेगा आपके हिसाब से? मतलब ज्यादा खूबसूरत कौन सा एक्स निकालने के लिए? फर्स्ट वाला। ला रा 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 रा। अभी फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाले में आपके हिसाब से आंसर है एक्स का क्यूब रूट ऑफ 5। वेरी गुड। और वैसे इसमें अगर निकालना भी पड़ता तो क्या होता? नहीं बताऊंगी। कह सकती हो या फ्री टू से? नहीं बताऊंगी। बोलो, मत बताओ भाई, हम तो जबरदस्ती थोड़ी बुलवा लेंगे। क्या बोलते हो? इधर वाले साइड में एक्स निकालना या एक्स के बारे में कमेंट करना थोड़ा ज्यादा आसान है ना? इधर वाले में, इधर 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 इनमें एक्स बताना ज्यादा आसान है। क्यों? बच्चों ने, मास्टर ने सिखाया था कि पावर ऐसे यहाँ पे आके ऐसे पलट जाती है। नहीं है? एक्स बेस में हो तो हम ज्यादा खुश रहते हैं वनस्पति के एक्स पावर में हो, ठीक है? अच्छा, अगर एक्स पावर में होता है तो क्या करते हैं? वही किया तभी हमने, अभी हमने वही किया कि एक्स जब पावर में हो तो क्या करते हैं। सही है ना? चलिए, ये यहां तक का तो आप छाप चुके हैं, ऐसा माना जा रहा है, ब्लैक ब्लैक वाला, तो ये मिट रहा है ना। ऑलिचर, ऑलिचर बोले तो ऑल्टरनेटिव अप्रोच। ऑलिचर, यदि मैं मतलब अहम, क्या हो गया मेरे को? यदि मैं समय पर
कुछ पढ़ लेता, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, एकदम इज्जत से कॉपी में लिखा हुआ ना चाहिए, वरना पिटाई होगी भाई। यदि मैं कुछ समय पर पढ़ लेता स्लैश लेती, दोनों नहीं लिखने, अपने जेंडर के हिसाब से लिखना है भाई। मेरे पास मजबूरी है इसलिए मैंने दोनों लिखे। यदि मैं समय पर कुछ पढ़ लेता लेती, तो सुनो फिर ध्यान से। जब आंसर निकालने का टाइम आया था, कौन सा, a रेज टू दी पावर log x बेस 2 से मुझे आंसर निकालना था भाई। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले लावण्या जी से पूछा, x बेस में हो तो आंसर निकालना आसान है, क्या मैं इन्हें इंटरचेंज कर सकता हूं? ओ माय गॉड, यस। x रेज टू दी पावर log a बेस 2 इज इक्वल्स टू 5। ये लाइन हमने किस चीज के लिए लिखी है? ये 9th-10th क्लास के इंडाइसेस नाम के चैप्टर की वजह से लिखी गई है। अरे भाई साहब, ये पावर जब इधर आती है तो क्या होता है? एक आवाज आई फिर से, देखो लोग सीखना ही नहीं चाहते, मैं ही जबरदस्ती एनर्जी खराब। ओ माय गॉड, कुछ ही दिनों पहले की बात है। क्या ये लॉ उचक के ऊपर जा सकता है? हैं? क्या बनेगा? ओ मास्टर आंसर लगे, वे चंपू सेम है। इतना ही कह सकते हैं, इतना ही कह सकते हैं हम कि ये आंसर सेम है, अलग अलग है, पक्का सेम है, श्योर, कॉन्फिडेंट। सी इज सेइंग यस दे आर सेम। अरे सेम है, तेरे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, ये दोनों तो फिर गुस्सा किस पे हो रहा है फिर? तो ट्रेनिंग लेके आया कहीं से, हैं? कोई तो महिला तेरी ट्रेनर है 100%। गुस्सा दिलाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है? हो गया, छाप लिया। मेरी शक्ल देखती रहोगी तो कहां छापो, कद्दू। मैं चेक करने वाला हूं भी सबकी कॉपी। यदि मैं कुछ पढ़ लेता लेती, डंडा, अरे उस मेथड के ऊपर लिखना था, ऑलिटर के ऊपर। कहाँ है ऑलिटर? है ही नहीं ना, टीचर की वैल्यू ही नहीं है, यही तो समस्या है सबसे बड़ी। क्या होगा तुम लोगों का पता नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? यदि आप लोगों में से किसी को कुछ भी इंग्लिश नहीं आती है तो मैं समझा दूं, ये वन और मोर देन वन करेक्ट है। इज आर, एक भी ट्रू हो सकता है और सारे भी ट्रू हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता है, मतलब वन और मोर देन वन, यही होता है ना मल्टीपल करेक्ट का। तो इसमें क्या सारे चेक करने पड़ेंगे। ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही गंदे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें चारों करने पड़े, और कोई ऑप्शन चारों अलग अलग है भाई, इसमें आपको चारों ही करके देखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट से मैंने शुरू किया। फर्स्ट इज द अल्टीमेट वन, अल्टीमेट आगरा। क्या कह रहे भाई आगरा? 3 raised to the power रूट अंडर log 3 base 2 is equals to 3 raised to the power log 2 base 3। प्रूव नहीं करना है, चेक करना है कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है। हैं? अच्छा यार, इसको देख के ना मेरे को कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर याद आ रही थी। नहीं 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 नहीं, ये और ये देख के मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जरूर याद आ रही थी। ये भी 2 है, ये भी 2 है, कट सकता था। ए काश कहीं ऐसा होता। कैसा? ये रूट नहीं होता। लावण्या जी कह रही है अगर ये रूट नहीं होता तो क्या करती आप? इसको क्या लिख देती? 3 raised to the power नहीं 3, गेल से प्या 3। अगर ये रूट नहीं होता तो मैं इसे 3 लिखता, ये रूट नहीं होता तो मैं इसे क्या लिखता? तो फिर तो ये तो कद्दू ही बराबर नहीं होते। ये 3 ये 2 तो रूट है भाई साहब, रूट है। हैं? क्या? अब देख लो भाई,
बचपन के पाप। बचपन के पाप। इंडाइसिस, अरे लॉग है क्या? लॉग इंडाइसिस के साथ ही तो खेल रहा, कर क्या रहा लॉग? लॉग इज जस्ट सिंपली प्लेइंग विद इंडाइसिस। देखो सुनो, अभी हमने चाहा क्या कि काश अंडर रूट नहीं होता है, तो क्या पांडे जी रूट टी को टी बाय रूट टी लिखा जा सकता है? पांडे जी देखो, ही इज स्टिल थिंकिंग कि लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। दैट इज वाई वी कॉल बचपन के पाप। पाप ही पुराने हैं ना। श्रेयांश जी सदमे में है, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए सिंपल कर देता हूँ श्रेयांश जी। क्या रूट टू को टू बाय रूट टू लिख सकता हूँ? यही मुश्किल है? मुश्किल है? लिख सकते हैं? श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो, पक्का 100%? बोलो बे, लिख सकते हैं ना? चलो साहब, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पावर चढ़ी हुई है, देखना तो, क्या मैं इसे 2 raised to the power log 3 base 2 अपॉन में क्या लिखना है? जल्दी बोलो यार, अपॉन में क्या लिखना है? लॉग रूट लॉग 3 बेस। नहीं लिख रहा। वो डिवाइड करने वाले को आगे ले गया। क्यों? क्योंकि ये कुछ बन रहा है। जल्दी बोलो क्या बन रहा है? ये क्या बन गया? 3 बेस तो आ गया भाई। ये अरे बेस तो आ गया, बेस है। कमाल हो गया भाई साहब। केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं इसे इंटरमीडिएट स्टेप। क्या बोलते हैं इसे? इंटरमीडिएट स्टेप। बीच में आई ना है, और इसे कहते हैं प्रोडक्ट। ये जादू कैसे हुआ? अबे क्या गिल सिप्पिया, इसको इंटरचेंज करो। इसको 3 और 2 को इंटरचेंज करूंगा तो क्या होगा? ये लॉग चक्कर पर चला जाएगा। अरे भाई वो चक्कर ऊपर चला गया ना, ये लॉग का लॉग ही पूरा ऊपर चल गया। अब कई लोग पता क्यों दुखी है? मास्टर गिले है कि साले तो 1 तो अंडर रूट में है ही नहीं, ले ये ले, हैप्पी आ गया। और क्या फर्क पड़ रहा है उससे? 1 को 1 रूट के अंदर हो कि 1 रूट के बाहर हो, उससे फर्क पड़ता है? हैं? अंदर नहीं ले आ सकते रूट में? ले आ सकते हैं ना? तो अब ये लॉग चक्कर। अरे ट्रू हो गया भाई। कई लोग सोच रहे हैं हुआ क्या? ट्रू हो गया। दिस इज ट्रू। नहीं छापो, शकल मत देखो। हाँ नहीं कर सकते सर, कैसे भी नहीं कर सकते इसके अलावा। हाँ अरे साहब कैसे भी नहीं कर सकते इसके अलावा। दिस इज द ओनली अप्रोच टू सॉल्व दिस। क्योंकि यहां पे जो 3 बनाना है ना इसके लिए, उसका ये इकलौता तरीका है। यहाँ 3 बनाने का ये इकलौता तरीका है, इसलिए फैंटम बनने का कोई फायदा नहीं है। जब आप शीट सॉल्व करेंगे तो आपको बॉम्बे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बॉम्बे टाइप के, जहां पे क्या है कि आपको बहुत सारे लॉग दिखाई देंगे। अब बहुत सारे तो कहेंगे 4 लॉग दिख रहे हैं, 4 लॉग का मतलब मैं सीधा से जानता हूं कि 8 नंबर मार्केट में आ चुके हैं। कितने नंबर? 8 नंबर। कैसे? 4 नंबर में और 4 बेस में। अरे 4 नंबर के और 4 बेस के, 8 नंबर तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसमें नहीं दिख रहे? अरे बॉम्बे वाले ऑप्शन में अरे 8 नंबर दिख रहे यार, हैं? देखो एक तो लिखा है 12, तुरंत उसी समय सोच लो किससे बनता है? 2 और 3 से। 4 क्या होता है? 4 तो खुद 2 से बनता है भाई। मास्टर तो करता क्या है? अपन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर। ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? अबे गुलाब चंदू, ये जो बचपन में करते थे ना तुम लोग ऐसे करके, अभी भी याद नहीं आ रहा? अरे पांडे जी तुम कमाल हो भाई साहब। 2 6
2, 3, 3, 1. This is called prime factorization of 12, which includes 2 primes. कौन कौन से? 2 और 3. नहीं आ रहा अभी समझ में? इसमें 2 और 3 है, इसमें 3 है, इसमें जल्दी 3 ही है भाई, इकलौता है एलसीपी. हाँ, ये 2 और 3, ये 2, ये 3, ये 3, ये 2 और 3. 108 पता ही नहीं कैसे बनता भाई साहब. 108 किसका फोर्जा है? ला 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 ला. बड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो गया. तुम मुंह टेढ़ा करके सेलो टेप लगा के आ जाया करो ना. तुम बार बार क्यों मेहनत करती मुंह टेढ़ा करने में? नहीं करती. एक कैमरा और है ना अपने पास. अगली क्लास में वो क्या कहते हैं उसे, ट्राइपॉड, उसको यहाँ पे लगा के दूसरा वाला कैमरा उस पे लगा के इन पे शूट करेंगे. ठीक है, याद रखना पक्के से, भूलना नहीं है किसी भी सूरत. लिख लो नहीं तो कॉपी में. हाँ, दूध का दूध पानी का पानी खत्म करो ना चक्कर ही. मैं ही साला इल्जाम खाते रहो कि नहीं मैं नहीं करती ऐसा. हाँ, क्या पूछ रहा था मैं? 108 किसका फोर्जा है बताओ? ये हालत है. फिर भी परसेंटेज बोलते हो, शर्म नहीं आती साला. नीचे जमीन में घुस के परसेंटेज बोलनी चाहिए तुम्हें धीरे से. अरे मेरी ये परसेंटेज आई, अब बता दो क्या सोच रही. डिवाइड बाय 4 करना है उसके. अरे राम जी महाराज, 27 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 27 फोर जब 27 किससे बनता है? 3 से. 3 से बनता है ना. और तो ये इसमें कौन कौन है? 2 और, देखो फिर से बोल रहा हूँ, 2 और 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3. मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा लोग 3 से खुश हैं. ऐसा मेरे को लग रहा है, मेरी पर्सनल फीलिंग है. मार्केट में ज्यादा लोग जो है वो 3 से हैप्पी हैं. जो नंबर सबसे ज्यादा नंबरों में नजर आ रहा है उसे बेस बना लो. उससे क्या होगा? उससे चीजें छोटी चीजों में ब्रेक हो जाएगी. छोटी चीजों में देखो ध्यान से, 1 मिनट. मैंने सारे लॉग डिसाइड करे मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? 3 बेस में. एक्चुअल में देखो सीधी सी बात है, जब तक सारे लॉगों के बेस सेम नहीं होंगे आई कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. जब तक सारे लॉगों के, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी तभी यूज कर सकता हूँ. प्रॉपर्टी 1 देख लो चाहे प्रॉपर्टी 2 देख लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी सिर्फ तभी लगती है जब बेस सेम हो. तो बेस तो सेम करूं पहले हैं. क्या मैं सारे लोगों के बेस 3 में कन्वर्ट कर सकता हूं पांडे जी? पांडे जी, क्या सभी लोगों के बेस 3 में कन्वर्ट किए जा सकते हैं? किए जा सकते हैं? सबसे तेज चिल्ला के बताओ, बिल्कुल एकदम, है ना, एक्सट्रीम में बोलना. क्या सभी लोगों के बेस 3 में कन्वर्ट किए जा सकते हैं? ये तुम्हारी एक्सट्रीम स्पीड है? बिल्कुल तगड़ा वॉल्यूम होना चाहिए एकदम. कर सकते हैं. तो फिर आप तेज आवाज में, इसी तेज आवाज में बोलेंगे सारे लोगों को बेस 3 में कन्वर्ट करके. क्या लिखना चालू करूं? बोलो तेज आवाज में, शुरू से. आवाज ही नहीं आ रही यहां तक भाई साहब. मैं बहुत ऊंचा सुनता हूं भाई साहब. अपमान में कुछ लिखना है? बोलो. करो जल्दी, टेंचू टेंचू मत करो. तुम बोलो क्या लिखना है. तुम जो बोलोगे वो लिखूंगा मैं तो. अभी भी आवाज नहीं है. यहां लिख लूं? फिर यहां लिख लूं पक्का. क्या लिखना है? इतना टाइम यार. माइनस. चलो आगे बोलो. गुड. आगे नीचे कुछ लिखना है? नीचे अपॉन में कुछ लिखना है? पक्का? श्योर? कंफर्म? 100%? चलो. जब मेरे सारे बेस सेम हो गए ना, तब मैंने इन्हें तोड़ना चालू किया कि मैंने कितना छोटा तोड़ सकता हूं. कितना छोटा मतलब 2 और 3 में. 12 कैन बी रिटन एज 4. क्या होता है भाई? 3 इंटू 2 स्क्वायर. 3 इंटू 2 स्क्वायर. इसे लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता. चलो, लॉग 3 बेस में 3 इंटू 2 स्क्वायर. सही है नहीं है?
चलो इसे बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, 36 को बोलो। अरे जल्दी यार, इतना टाइम नहीं। 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। नहीं बोलोगे नहीं सीखोगे, मेरी कोई वो नहीं है भाई। 4 को क्या लिखना है? 2 स्क्वायर है। अच्छा इसको बोलो 108 को 3 क्यूब इंटू, गुड, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? मर गए, खत्म, सो समाप्त हो गया, जिंदा हो अभी तक? मास्टर ये क्या किया तूने? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या भी तो बताया था ऐसे करके, वही किया है। सब कुछ जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा तोड़ दिया है। चलो इसको क्या लिख सकते हैं? प्रॉपर्टी फास्ट, 1 + 2 log। एक आवाज आ रही देखो, फिर बाकी लोग बोलते हैं कि हम तो सीख ही नहीं रहे, तो नहीं सीखोगे भाई। हाँ अभी भी नहीं आ रही, देखो आवाज बेशर्म होगी। +2 माइनस 2 log 2^3 इंटू 2 log 2^3। अब दो आवाज हुई है बढ़ के अभी तक, बताओ ये हालत है। अब पता फायदा क्या हुआ इससे, ये जो हमने किया। अब आपको इस स्टेप में सिर्फ एक ही सूगली चीज नजर आ रही है, और वो है log 2^3। पहले साले 4 log थे जो सूगले थे, सही है। अब सिर्फ एक ही आइटम है जो सूगला है, log 2^3। एक काम करता हूं, इसे भी t मान लेता हूं या a मान लेता हूं। a क्या मान लूं? a। मेरी इच्छा में कुछ मानूं यार, मैं क्यों मान रहा हूं ऐसा, जिससे मेरे को थोड़ा सिंपलर दिखेगा। ये देखो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। मैंने इसमें इस वाली चीज को जो मुझे सूगली दिख रही थी, इसे मैंने a मान लिया। मान सकता हूं नहीं मान सकता? इसे तो मान ही सकता हूं, इसमें क्या दिक्कत है? अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान है, उसमें हगने की संभावना बहुत ज्यादा थी। लॉग तो आपस में मल्टीप्लाई होकर पता नहीं क्या होता है। अब लिख दिया ना, अलजेब्रा बन गई है। लो दिस इंटू दिस तो आता ही होगा कम से कम, बहुत छोटी चीज ही मान ली अब तो मैंने। ये भी नहीं आता? बोलो फिर फटाफट। 2a + 2 + 4a² + 4a माइनस 4a² - 6a। सही है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सब कट गए भाई साहब, जो सूगला था वो सब गायब है। व्हाट इज लेफ्ट? टीव। दिस इज इट, ये भी आंसर है। कुछ चमका? फिर किसी ने बुलाया हमें, ओ देवी, फिर किसी ने बुलाया और हमसे कहा क्या एक काम और कर सकते थे, हैं? देखो तो, दिन दिन की बात है, ये छाप लिया। पता नहीं करते क्या हो तुम लोग, मेरे को ये नहीं समझ में आता। वालीचर शायद ऐसा भी किया जा सकता है, या था। क्वेश्चन मार्क किस लिए बे? हाँ, शायद ऐसा भी किया जा सकता था। ये सोच की बात, ये बेसिक है, बेसिक। हमने बिल्कुल छोटे छोटे पे तोड़ दिया, सबको ही छोटे छोटे पे तोड़ दिया। लेकिन एक दिन मेरे को नजर आया, यहाँ पे देखो इस जगह, बेस तो मैंने सबके सेम कर दिए 3, वो तो मेरे को करना ही है। बिना बेस सेम करे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, ये तो फैक्ट है। बेस तो सेम करना ही है। ये जो नंबर दिख रहे हैं, नंबर, इनके बहुत घनिष्ठ संबंध है आपस में, बहुत घनिष्ठ।
मतलब बहुत आसपास के रिश्ते हैं, ज्यादा दूर के नहीं है। दिस 108 कैन बी रिटर्न 36 3 जा। वो सोच भी तो इतनी डेवलप होनी चाहिए ना भाई साहब की 36 और 108 का रिश्ता है, और वो भी 3 जा का। 3 तो हमें वैसे भी चाहिए, क्यों? क्योंकि बेस 3 है। जितने 3 बनेंगे हम तो खुश हैं। हम 2 में खुश नहीं हो रहे, लेकिन हम 3 में बहुत खुश हैं। नहीं आ रहा समझ? ये 4 और 12 का भी रिश्ता है। 3 जा 3, फिर आई एम स्टिल हैप्पी इन 3। जब भी 3, जब जन्म पैदा होता है 3 का, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। नहीं चमक रहा बिल्कुल भी है? तो इस 12 को लिखा जा सकता है log 4 बेस 3 प्लस 1। इससे ज्यादा नहीं समझाऊंगा। समझने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, चाहे घर जाके समझो चाहे यहां समझो। इसे मैंने एज इट इज छोड़ दिया, मैंने चेंज ही नहीं करा भाई साहब, नहीं करा, मेरी इच्छा नहीं करा। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे को दिख रहा 36 पैदा हो जाएगा है। इसे हिंदी में दूरदर्शिता और इंग्लिश में विजनरी कहते हैं। विजनरी परफॉर्मेंस माइनस log 4 बेस 3 इंटू इस 108 को क्या लिखना है? 1 प्लस गुड log 36 बेस 3। क्यों? क्योंकि 36 3 जा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 36 3, स्प्लिट किया, 3 वाला 1 बन गया और 36 वाला 36 रह गया है। अब चूंकि हम ऑलरेडी विजनरी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो मास्टर एक आध स्टेप तो खाएगा, खाएगा भाई साहब। दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। बाजी मास्टर तो सटिया गया, साले किससे किसको बजा रहा है? अबे खेल से भी विजनरी परफॉर्मेंस है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, फिर कटेंगे। हमने यही काट दिया है। अगर किसी को चमक रहा है कुछ भी, तो क्या बचा बता दो? log 36 बेस 3 माइनस log 4 बेस 3। अरे log मंकी माइनस log नालायक, जल्दी बोलो। ऐसे नहीं, 36 अपॉन 4, 36 अपॉन 4 इज 9, log 9 बेस 3। पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना राइट हैंड साइड में लिखा था कितना? 2। बॉम्बे इज ऑल्सो करेक्ट। 2-4 ग्राम ही सस्ता है, ऐसे बहुत सस्ता भी नहीं है कि हमने कोई जंग जीत ली, कोई पानीपत की लड़ाई जीत ली हमने। इट्स नॉट लाइक दैट, बट ठीक है, एक आध स्टेप तो कम है। और आपके लिए तो फिर बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि आप प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे थोड़ी लिख लेते कोई। आप तो डब्बे बनाते, तो 4 तो डब्बे बनाए बैठे होते आप लोग। 4 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे तो लगता है आप 2 स्क्वायर डायरेक्ट नहीं सोच पाते होंगे, डब्बा बनाना पड़ता होगा। क्यों? 4 के लिए डिब्बा बनाना पड़ता है, पर नहीं पड़ता, डायरेक्ट सोच लेती 2 स्क्वायर है। सुनाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आया। डिब्बा बनाना पड़ता है, डायरेक्ट सोच लेती हूँ? डायरेक्ट सोच लेती हूँ पक्का। 1728 का बताओ फिर। आ गई हाँ बोलो, बोल दो भाई। पानीपत की लड़ाई? सॉरी सर, नहीं भाई, बिल्कुल ही हिस्ट्री बिल्कुल गायब बिल्कुल 0 सन्नाटा है एकदम। देखो ऐसा है, सी बताया नहीं जा रहा है ना? क्योंकि सी बताने लायक आप लोग हैं नहीं, लेकिन सी सही है ये बताया जा रहा है कि सी सही है। अब आप घर पे जाके कैसे इसको 1/27 लाएंगे, मेरी शक्ल देखने से कुछ नहीं होगा, अपने से करना है। जैसे भी लाएं, आपकी इच्छा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसे आया। ठीक है, सी नहीं बताया जा रहा, सी आप जानो खुद। मैं बता रहा हूं डी। डी बोल रहा है log 7/2 इज एन इरेशनल नंबर है। ये एक इरेशनल नंबर है। एक्चुअली प्रूव का क्वेश्चन है, प्रूव दैट log 7/2 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे बोला किसी ने कि log 7/2 है वो इरेशनल है, इसको प्रूव करो। तो ठीक है, देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी में प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन करके चीज होती है, सुना है कभी? प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन ऐसे भी कर सकते। इसको रैशनल मान लो या इसको इरेशनल माने। रैशनल मानेंगे ना भाई, तभी तो कॉन्ट्राडिक्ट आएगा, तो इरेशनल हो जाएगा। रैशनल मानू इरेशनल मानू?
रैशनल. लेट log 7 base 2 is a rational number. रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये बोलती है कि कोई भी नंबर रैशनल नंबर तब है जब वो p/q फॉर्मेट में लिखा जा सकता हो. Where p and q both belongs to integer except 0. p और q दोनों क्या हैं? इंटीजर है और जीरो नहीं हो सकते, है ना. वैसे आप लोगों ने जो डेफिनेशन रटी है उसमें q जीरो नहीं हो सकता. मैंने p को भी जीरो होने से मना कर दिया. क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो नहीं है, तो मुझे भी पता है. log 7 बेस 2 की वैल्यू जीरो तो नहीं है. इनफैक्ट मैं इतना भी बता सकता हूं कि log 7 बेस 2 की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी. यार मास्टर ये कैसे बताया तूने? भाई साहब अगर यहाँ 2 लिखा होता, कितना लिखा होता? जल्दी बोला करो फटाफट यार. 2 लिखा होता तो वैल्यू कितनी होती? यहाँ 4 लिखा होता तो वैल्यू कितनी होती? यहाँ 8 लिखा होता तो वैल्यू कितनी होती? लॉजिक है. 4 लिखा हो तो वैल्यू 2, 8 लिखा हो तो वैल्यू 3, तो 7 लिखा है तो वैल्यू बीच में भाई. आई डोंट नो कितनी, लेकिन बीच में. किसके बीच में? 2 और 3 के बीच. इतना मेरे को पता पड़ गया था कि वैल्यू 2 और 3 के बीच. तो फिर जीरो तो नहीं है ना यार. जीरो थोड़ी हुई, बोलो ना यार. तो अगर इसकी वैल्यू जीरो नहीं है तो मैंने मना कर दिया भाई साहब, दोनों जीरो नहीं. पी और क्यू दोनों ही इंटीजर हैं, लेकिन जीरो. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलो भाई साहब, इसका मतलब 7 को अगर ये सही है, तो 7 कैन बी रिटन एज 2 की पावर p बाय q. अगेन बचपन के पाप इंडाइसिस. ला रा 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 रा. 7 raised to the power q is equals to 2 raised to the power. Note that क्या लेफ्ट हैंड साइड is always an odd number. अरे भाई साहब 7 की पावर चढ़ा रहे हो यार. क्यू क्या है? इंटीजर है. क्यू क्या हुआ? इंटीजर. इंटीजर मतलब 7 की कुछ पावर चढ़ रही है. मान लो 5 चढ़ी. क्या चढ़ी? कुछ भी चढ़े, ऑड ही आएगा भाई साहब. 7 की चढ़ रही है ना, इवन थोड़ी आ सकता है, हैं? क्या बोलते जल्दी बोलो. इज एन इवन नंबर. मतलब क्या हुआ? बराबर हो ही नहीं सकते हैं. दे कैन नॉट बी इक्वल. And if they cannot be equal, then it's a contradiction. It's a contradiction. यही तो contradiction हुआ भाई. ये दोनों चीजें बराबर नहीं हो सकती. इसका मतलब जो हम लेके चले वो गलत है. हम लेके क्या चले थे? हमने इसे रैशनल माना था. समझ रहे हो? हमने उसे रैशनल माना. ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब. इसका मतलब क्या हुआ? वही का रैशनल नंबर है. चमका क्या? ये हुआ प्रूविंग बाय कॉन्ट्रडिक्शन. log 7 बेस 2 इज एन इरेशनल नंबर. कोई भी लॉग, आप सुन लो ध्यान से, कोई भी लॉग जिसकी वैल्यू में नहीं निकाल सकता एक इरेशनल नंबर होगा. जिसकी वैल्यू में नहीं तो मैं निकाल ही लूंगा. अरे नहीं तो मैं निकाल ही लूंगा. ना भाई. जैसे log 2 बेस 10. सर हम तो रैशनल है. क्यों? मुझे वैल्यू पता है. अबे तो तेरे को वैल्यू पता है तो थोड़ी निकाल सकता था. तो log 10 की निकाल सकता, तू log रूट 10 की निकाल सकता है. अरे अपन log रूट 10 की वैल्यू डायरेक्ट बोल सकते हैं हाफ. इट्स अ रैशनल नंबर. log 3 इरेशनल. सर मुझे तो वैल्यू पता है 0.4771. अबे तो रटी है ना भाई, रटी है ना. अपन उस तरीके से थोड़ी निकाल सकते हैं वो पावर उचका के जो हमने शुरू से किया. x मान लिया और x की वैल्यू आ गई 5/4 आ गई. कभी उससे जिसकी जो हमारी औकात के अंदर है वो रैशनल आएंगे, नहीं तो सारे इरेशनल आएंगे.
लॉगरिथमिक इक्वेशंस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से चालू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेज टू द पावर लॉग एक्स बेस 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इससे सिंपल लॉगरिथमिक इक्वेशन तो हो ही नहीं सकती। ये तो बिल्कुल हलवा है। इस लेवल की तो हम पहले भी कर चुके हैं। क्यों कर चुके? देखो, लॉगरिथमिक इक्वेशन कोई बहुत बड़ी क्रांतिकारी चीज नहीं है। वही अलजेब्रिक इक्वेशन से हमारे बचपन वाली, बस डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि पहले सिर्फ एक्स हुआ करते थे, अब एक्स के साथ साथ लॉग्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। और हमेशा की तरह लावण्या जी ने बहुत ही तेजी से करते हुए इस बीच वाले को एक्स लिख दिया कुछ तो करके। आई डोंट नो उन्होंने कौन सा लॉजिक लगाया, बट कुछ तो लॉजिक होता होगा। लिख तो सकते ही होंगे। नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कैसे एक्स? अब तो बाकी लोग भी कह रहे हैं भाई लिख सकते हैं, तो लिख दिया भाई। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बात उन दिनों की है जब आपको क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करनी आ जाएगी। मुझे पहले से आती है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। इसके फैक्टर हैं एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आंसर बोलो। -2 और 1। भाई देखो, सीधी सी बात है, ये आपकी 9th-10th क्लास की अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है, ये लॉगरिथमिक इक्वेशन है। जरूरी नहीं है कि आपके सारे आंसर एक्सेप्ट कर लिए जाएं, हैं? जरूरी नहीं है कि सारे आंसर एक्सेप्ट कर लिए जाएं। इस -2 को उठा के मैं ऊपर लेके लॉग पगला गया भाई साहब, नाच रहा है वो, तो दिमाग खराब हो गया उसका। अरे यहां -2 रख सकते हैं? पक्का? रिजेक्ट। 1 रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं। आपको सिर्फ लॉग की खुशी या गम देखना है बस। इक्वेशन सेटिस्फाई करा के नहीं देख रहा हूं मैं तो लॉग की खुशी या गम देख रहा हूं। 1 पे लॉग खुश है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 विल बी कंसिडर्ड एज आंसर। मर गए? मर गए? चल बढ़िया। #2 इंपॉर्टेंट, सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा हलवा। log 9 minus 2 raised to the power x base 2 upon x minus 3 is equals to 1. पिछले कुछ टर्न से लगातार एक बात बोल रहा हूं मैं। क्या मैं सिर्फ एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूं? एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मेरी बातें सुन लिया करो, सॉल्व बाद में कर लो। सॉल्व करने के लिए मैंने दिया ही नहीं आपको क्वेश्चन। एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने बनाने के लिए मुझे लॉग हटाना है। यहां मैंने लॉग लॉग की साधारण सी परिभाषा से हटा दिया। एक साधारण सी प्रॉपर्टी थी लॉग की, उससे मैंने उसे हटा दिया। किसी भी तरीके से हटाना है। अभी पिछले कुछ क्वेश्चन से मैंने लॉग वाली चीज को टी मान लिया, लॉग हट गया। सही है? हर क्वेश्चन में हो सकता है, क्वेश्चन में अलग अलग तरीके हो हटाने के। सबसे बेसिक तरीका लॉग को उचका के हटाना है। अगर लॉग एक्स बेस 2 की वैल्यू आपके पास है तो एक्स की वैल्यू 2 को उचका के मिल जाएगी। सिंपल सी बात। यहां देखो, लॉग हटाना था, इस x माइनस 3 को पहले मैं इधर ले गया। लॉग 9 माइनस 2 रेज टू द पावर x बेस 2 इज इक्वल टू x माइनस 3। मुझे इस लॉग को हटाना है। मेरे बिल्कुल एकदम सूट ही नहीं कर रहा मेरी आंखों को ये लॉग जो है? इकलौता लॉग अगर क्वेश्चन में है, इकलौता लॉग अगर क्वेश्चन में है, एक ही जगह लिखा हुआ है, तो उसे हटाने का सबसे बेहतरीन तरीका उसे उचका दो, लॉग गायब हो जाएगा। है नहीं? हाँ, 9 माइनस 2 रेज टू दी पावर एक्स। पाप बचपन के हैं, आज के नहीं। आज वाले मास्टर का कोई दोष नहीं है अगर आपको इसे उचका के आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि ये बनेगा, तो इसमें आज वाले मास्टर का दोष 1% भी नहीं है। 9-10 की किताबें खंगालो तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे बना। मेरी शक्ल देखने से कुछ नहीं होगा। मुझे एक जैसी 2 चीजें नजर आ रही है, एक ये और एक ये, जिसे मैं टी मान सकता हूं। जहां पे एक्स है,
एक्स जिन लोगों के पास है, अगर एक जैसे कुछ लोग नजर आ रहे हैं तो इन्हें टी मान लो। किसको माना टी? 2⁻⁴ एक्स। जल्दी बोलो इक्वेशन क्या बनी? 9 माइनस टी, जिनको सीखना है वो तो बोलो भाई, सकले के इज इक्वल टू t/8। एक स्टेप खा गया मास्टर, कुछ 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 कुछ, t इज इक्वल टू 8। आई डोंट नो कौन सी स्टेप खाई, बट कुछ खाया। t कौन था? 2⁻x। तो x कितना आया? 3। दिस इज व्हाट वी कॉल आंसर। समझ रहे हैं? सुनो, ये लॉग है, लॉग। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी आंसर देने में। ये सॉल्व हो गया, खुश हो गए भाई साहब। पहले ओरिजिनल इक्वेशन में ठोक के देखो वो खुश है कि नहीं है। सही है, तो हम लाए इसे, लाए थे हम इसे बिल्कुल इज्जत से। सू सू डिश 9 माइनस 8। लॉग खुश है कि दुखी है? खुश है। लॉग को आप पॉजिटिव नंबर दोगे, लॉग इज वेरी हैप्पी। लेकिन भाई साहब सिर्फ इसी की खुशी से नहीं होता है ना जी ना मुन्ना। नीचे भी लोग बैठे हैं, नहीं बैठे नीचे लोग हैं, इनकी भी इज्जत है भाई मार्केट में। पूछा ही नहीं तुमने जाके, भाई साहब 3 लोग हैं, साफ मना कर दिया ना, साफ मना कर दिया इसने, हैं। और यहां पे लिख भी दिया इस एरो पे, क्या? मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता। इंग्लिश में 0 इन डिनोमिनेटर मेक द स्टेटमेंट नॉनसेंस। इंग्लिश में बहुत दुखी हो गई ना, ए साले मेरे को हिंदी थोड़ी आती। 0 इन डिनोमिनेटर मेक्स द स्टेटमेंट नॉनसेंस। जो अच्छा लगे वो लिख लो। अरे तो लिखो ना, मैं बोलूं तभी लिखेंगे, पता नहीं पागल बिल्कुल मेंटल ही है साहब। डिनोमिनेटर में 0 एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता भाई साहब, तो ये आंसर नहीं है। फिर आंसर क्या हुआ? ऐसे केस में आंसर क्या लिखते हैं? हाँ, x बिलोंग्स टू फी। भाई सन्नाटा, कोई आंसर नहीं भाई साहब। इंग्लिश में नो रियल एक्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। क्या चल रहा था? लॉगरिथमिक इक्वेशन। वो पहली बार #3 ये आ गया थोड़ा सिंपल क्वेश्चन। लॉग हटाना तो मेरा टारगेट फिक्स था। 2 4 5 लॉग अगर क्वेश्चन में नजर आ रहे हों तो सबसे पहले तो उनका बेस सेम बनाएंगे। हो सकता है वो एक जैसे दिख जाए। कौन सा बेस ज्यादा सुंदर है, x-1 कि 2? 2 है भाई, क्योंकि x तो मुझे निकालना है। उसे बेस में रखने से अच्छा उसे नंबर में रखो। तो मैंने 2 बेस पे लॉग कन्वर्ट करने की सोची है। 2 बेस पे लॉग कन्वर्ट करने, ये क्या 2 बेस पे चेंज नहीं हो सकता? नहीं हो सकता क्या? क्या लिखूं बोलो लावण्य जी? इसे 2 बेस पे कन्वर्ट करके क्या लिखना है? आवाज ही नहीं आ रही लावण्य जी, अब तक आवाज नहीं आई। डंडा खाया नहीं ना अभी तक तुमने बहुत तेज? क्यों है? अभी भी उन चीजों का जवाब दे रही हूं। अभी ये बता दो इसको 2 बेस पे क्या लिखना है? ट्रू बाय log x-1 बेस 2।
एक स्टेप खाली गई है बीच में, इज इक्वल टू इधर 1 प्लस लॉग x माइनस 1 बेस 2। बहुत गहराई से देखने की जरूरत नहीं है, आपको चिड़िया बिल्कुल साफ नजर आ जाएगी। हुई चिड़िया? चिड़िया वो चीज है जो मुझे इस क्वेश्चन में एक जैसी नजर आ रही है। लॉग की एक ऐसी अपीयरेंस जो मुझे इसमें एक जैसी नजर आ रही है आपको? कोई एक जैसी नजर है? आ रही है क्या? कौन? लॉग x माइनस 1 बेस 2। भाई साहब इसे मैंने क्या मान लिया? ठीक, माई इक्वेशन चेंजेस इनटू, किसमें चेंज हो गई? बोला ही नहीं जा रहा यार, पता नहीं। 2/t इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी, टी स्क्वायर माइनस प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये तो क्या बन गई? क्या बन गई भाई? क्वाड्रेटिक बन गई, नॉर्मल अलजेब्रिक इक्वेशन। अब तो उस दिन का इंतजार है गुलशन जी जब क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करनी आएगी। वो तो दिन ही अलग है ना भाई, उसका तो अभी से कोई सरोकार ही नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी, मेरी नहीं है। -2 और 1, टी कौन था? लॉग x माइनस 1 बेस 6। पूरा नहीं हुआ अभी? क्यों नहीं हुआ पूरा? वैल्यू किसकी निकालनी थी? वैल्यू किसकी निकालनी थी यार? ये तो बोल लिया करो कम से कम, x की। भाई साहब x की वैल्यू निकालनी थी तो log x माइनस 1 बेस 2 की दो वैल्यूज आई हैं, एक तो -2 और एक 1। यहां से किसको उचकाऊंगा? 2 उचकेगा, -2 उचकता होगा। यहां से कौन उचकेगा? 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 इज 1/, तो x माइनस 1 की वैल्यू 1/4, x की वैल्यू 5/4। इधर बोलो जल्दी, x इज इक्वल टू 3। कितने आंसर है? 2। इतना भावुक थोड़ी होना है, पहले ऊपर ठोक के देखो लॉग खुश है कि नहीं है। 5/4 रखने देगा नहीं रखने देगा? इधर बेस में बनेगा 1/4। क्या बेस में 1/4 अलाउड है? बेस क्या क्या हो सकता है? बेस क्या क्या हो सकता है? 0 से बड़ा, और तो 1/4 तो अलाउड है। इधर 1/4 नंबर में अलाउड है। ये 3 रखा इधर, 3 - 1 2, बेस में अलाउड है नहीं है? इधर 3 - 1 2 नंबर में अलाउड है नहीं है? दोनों एक्सेप्टेड। अगर इन लोगों की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं डाली है तो दे विल बी एक्सेप्टेड। इन्हीं क्वेश्चन को 4-5 बार करोगे ना, चाहे बोर हो जाओ भले ही, फिर भी सारे जितने भी कराए शुरू से लेके अब तक, तब जाके प्रीलिप के क्वेश्चन बनेंगे। वरना दोष मत देना क्वेश्चंस को, क्वेश्चन सही हैं, अपनी गलत नहीं। #4 if in any question variable is involved in both base and exponent, oh हाँ सही तो है, base and exponent। यहाँ पे ध्यान से देखिए, बेस में भी x है
पावर में भी x है, दैट इज वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल। Then to solve this, take log both the sides. Take log both the sides. दोनों साइड log लेंगे, क्या होगा उससे? अभी आसमान में चढ़ी चीजें नीचे आ जाएगी और क्या होगा? log लेने का मेन पर्पस, जो भी आसमान में चढ़ा हुआ है वो क्या होगा? नीचे आ जाएगा उचक के। लॉग की प्रॉपर्टी है। अच्छा, इस लॉग में बेस नहीं है, कितना है? 10 है। नहीं दिख रहा मतलब 10 है? अब मैंने डिसाइड किया भाई साहब वेरिएबल में भी सॉरी बेस में वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, तो क्या करूंगा? लॉग लूंगा। ये करा ना भाई साहब यहाँ पे डिसाइड, क्या करूंगा? लॉग लूंगा। तो सही, ठीक है भाई साहब। क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। टेक लॉग बोथ द साइड्स। समझ लो भाई, टेक लॉग बोथ द साइड्स। अबे लॉग बिना बेस के नहीं लिया जाता, बेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। टू द बेस, किस बेस पे लूं? 10 बेस पे। अरे ऑलरेडी एक लॉग इन्वॉल्व है जो 10 बेस पे लिया गया है, तो हम नया बेस क्यों इंट्रोड्यूस करेंगे? हमने भी 10 बेस पे ले लिया। बोलो लेफ्ट साइड में क्या बना? log x plus 1 रेज टू दी पावर log x plus 1। ये x plus 1 पे चढ़ी पावर उचक के थोड़ी देर में आगे आने वाली है, आ जाएगी, अगली स्टेप में आ जाएगी। कितनी जल्दी है? कुछ राइट साइड में बोलो क्या बनेगा? log 100 इंटू x plus 1। ध्यान से देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है जितना दुखी मन से देख रहे हो। प्रॉपर्टी तो याद होनी चाहिए लॉग की, नहीं तो क्या फायदा है? ये नंबर पे चढ़ी पावर उचक के आगे आई, क्या बना? log x plus 1 इंटू log x plus 1 ही है भाई। ओ ये तो सेम है। अच्छा, इज इक्वल टू में ये मंकी इंटू नालायक लिखा हुआ है। मंकी का रोल कौन प्ले कर रहा है? 100, और नालायक x प्लस, अगर नंबर दो चीजों के प्रोडक्ट से बना हुआ है तो स्प्लिट करके किस में लिख सकते हैं? एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन क्या लिखना है? log 100 प्लस log x प्लस 1। मानते हो कि नहीं मानते हो यार? दिस इज माई चिड़िया, ये मेरी चिड़िया है भाई। ये क्या है? चिड़िया स्क्वायर। इस log चिड़िया को क्या मान लूं? t मान लो। इसको मान लिया मैंने t। लेफ्ट साइड बोलो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस टी, इसकी वैल्यू है 2 log 100 की। हाँ, क्या बन गया? टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मान लो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करनी आ जाए और इसकी वैल्यू आ गई टी इज इक्वल टू 2 और -1। अरे रटे हुए नहीं है, दिखते हैं यहाँ पे, आदत पड़ चुकी है। टी कौन था? log x प्लस 1 की वैल्यू या तो 2 है या फिर क्या है? -1। बेस कितना है? बेस कितना है? उचक किधर आया? कितना बना? 100। x कितना आया? 99। इधर देखो जल्दी से फटाफट, x प्लस 1 बोलो कितना? 10 रेज टू पावर -1, 1/10। 1 इधर आया, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। -9/10। कितने आंसर आए? 2। इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते भाई साहब, गलत बात है। क्या करेंगे? इनको उठा उठा के चेक यहाँ पे ठोकेंगे। भाई साहब ये लोग खुश हैं कि नहीं है? लोग खुश हैं कि नहीं है? इधर तो ठोक के देखने की जरूरत नहीं है, इधर ठोकेंगे इधर ठोकेंगे। ये दोनों कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव। बस अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों एक्सेप्टेड है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से दोनों आंसर हैं, बाकी की चेकिंग आप खुद करेंगे। छाप लीजिए।
घर पे समय दें इन्हें अच्छे से। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए, आपको बीच में एक साइलेंट डे भी मिलता है। साइलेंट डे आपको इसलिए नहीं दिया जाता कि साइलेंट बैठे रहें घर पे। साइलेंट डे आपको इसलिए दिया जाता है कि अगर आपने आज जाके ईमानदारी से इनकी प्रैक्टिस करी और आपको कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आया है या कुछ दिक्कत है तो यहाँ पे आके पूछिए और फिर दिया गया होमवर्क ईमानदारी से पूरा करिए। नाइन्टी %। बट जरूरी नहीं है संडे की ऐसी कोई जिम्मेदारी। हाँ, दोनों में से कोई ना कोई रह सकता है, बट जरूरी नहीं है कि मिलेंगे। आके चेक कर सकते हैं संडे के दिन, इतना हो सकता है बस। कईयों बार ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन बनाने वाले की ऐसी इच्छा होती है कि वो उसे सूगले से सूगला बनाए देखने में। ये इच्छा इस क्वेश्चन में जो लेखक है उसकी पूरी हुई है। काफी सूगला है देखने में, लेकिन ये बहुत आसान है सॉल्व करने में। क्यों? एक बेस क्या है? एक का बेस तो क्या है? लॉग का 4 नजर आ रहा है, और दूसरे का 1/4 को 4 बनाना बेहद आसान है। 1/4 को क्या लिख सकता हूं? 4 की पावर लिख सकता हूं क्या? दिस बेस कैन बी रिटन एज 4 की पावर -1। ऐसे ही मास्टर लिख देता है ना यहाँ पे 4 की पावर -1। तो ऐसे हमें भी गेल सिप्पियों की तरह यहाँ सर्कल लगा के 4 की पावर -1 नहीं लिखना होता है। हमें नेक्स्ट स्टेप में 4 की पावर -1 मास्टर पे तो प्रिविलेज है ना भाई, उसे थोड़ी एग्जाम देना है। इसी स्टेप पे लिख दे तो आलसियों की तरह ये 4 की पावर -, अगली स्टेप लिखो भाई। अब अगर ये 4 की पावर -1 है, लॉग के बेस में यदि कोई पावर चढ़ी हो तो जब उसे आगे लाया जाता है तो क्या बनता है? कोई आइडिया है किसी को? आवाज ही नहीं आ रही भाई। रेसिप्रोकल मतलब क्या? ये -1 जब बाहर निकलेगी तो क्या बन के आएगी? 1/-1 बनेगा वैसे, दैट इज -1। तो 5 की पावर बोलेगा कोई कितने बनी? -log x बेस 4 -1। ओए कॉमन +1 है। अब भाई साहब देखो, सिर्फ वही लोग जीतते हैं जिन्हें ये नजर आता है। क्या नजर आता है? कि अगर ये t है, क्या है? ये क्या है? अगर ये t है तो ये क्या है? 1/t। बस जिन्हें ये समझ में आएगा उन्हीं को मैं समझा सकता हूँ, नहीं तो मेरी क्या औकात है भाई साहब। मैं तो दुनिया का सबसे गरीब इंसान हूँ। अगर आपको ये नहीं चमक रहा कि ये t है और ये 1/t है, तो मेरे पास कोई ऐसे शस्त्र नहीं है जिससे मैं समझा सकूं। आपको मेरी शक्ल देखने से कुछ नहीं होगा भाई। मुझे भी नहीं पता कि 1/t कैसा है। नहीं पता तो नहीं पता भाई, मेरे मास्टर ने नहीं बताया, मैं क्या करूं? t + 1/t = 26/5। 5t² -26t + 5 = 0। क्या बन गई भाई साहब? क्वाड्रेटिक बन गई क्या? अरे बन गई क्या? अच्छा, 5 5 जा 25 और लाना है 26, -25 और -1 आते हैं फैक्टर करने हैं। तो मान लेते हैं फैक्टर हो गए और जादू से इसके 2 आंसर आ गए, एक 5 और एक 1/5। कमाल हो गया भाई साहब।
हैं? टी कौन था? 5 की पावर 1 प्लस log x बेस 4 की एक वैल्यू आई 5 है। अच्छा, दूसरी वैल्यू 5 रेज टू दी पावर 1 प्लस log x बेस 4 की एक वैल्यू आई 1/5, मतलब 5 की पावर -1। अरे यार, बेस सेम है तो पावर क्या कर सकते हो? कंपेयर। यहाँ पे बेस सेम है तो इसका मतलब पावर क्या कर सकते हो? कंपेयर। सही है। अब मास्टर जानबूझ के कुछ कुछ खा रहा है और खाने के बाद उसने आंसर दिया गुज़ड़ा, x की वैल्यू आई 1, जू 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 जू, x की वैल्यू आई 1/16। ये जो बीच की स्टेप खाई गई है आप स्वयं करें। 1 एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल, 1/16 एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल। लॉग अगर खुश है तो वैल्यू एक्सेप्टेड है। लॉग अगर दुखी है, परेशान है, पागल हो गया है, लॉग का नंबर या बेस में से कुछ नेगेटिव हो गया है तो वो रिजेक्टेड। फिलहाल खुश है तो दोनों आंसर एक्सेप्ट किए जाएंगे।